बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ बड़ी ही कमाल की कमर्शियल स्टाइल रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे देगी चिकन का पुलाव, सेम जैसे पकवान सेंटर में बनाया जाता है। बड़ी ही कमाल की और आसान सी रेसिपी है। कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप आसानी इसको घर पे बना सकते हैं। ये पुलाव हम 10 किलो बासमती चावलों के साथ बना रहे हैं और ये तकरीबन 70 से 80 अफराद के लिए काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले एक देग में लिया है 2 किलो घी और उसमें 1 किलो हमने प्याज शामिल किया है और इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। और इसके साथ जो चीज़ें हम शामिल करेंगे वो आपको बताते हैं। 500 ग्राम हमने टमाटर लिए हैं, 200 ग्राम इमली, आधा किलो हमने अचार मिक्स लिया है, किसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें। 400 ग्राम नमक, 125 ग्राम दरदरी सुरख मिर्च, 125 ग्राम जो है वो हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 200 ग्राम अदरक और 200 ग्राम सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये जो गरम मसाला हमने इस्तेमाल किया है ये बाज़ार का नहीं है, ये घर में खुद बनाया हुआ, क्योंकि बाज़ार में जो सस्ती चीज़ें होती हैं 2-4 चीज़ें उनको मिलाकर ही तो गरम मसाला बना दिया जाता है। प्याज फ्राई होने के बाद उसमें ये जो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं ये सारे मसाले शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 8 किलो चिकन। चिकन की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो पकवान सेंटर में चावल जो देग बनाई जाती है 10 किलो चावलों में 8 किलो चिकन ही डाला जाता है। ये रेगुलर जो देग चलती है ये वही है। अब इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। और इस तरह से सारी चीज़ें जो है ये डालने से ये फ़ायदा होगा कि सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो बेहतरीन आएगा, चिकन में भी आएगा और चावलों में भी जाएगा। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। मज़ीद 5 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे ताकि बेहतरीन सा हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हम इसमें 7 लीटर पानी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो तकरीबन 70 से 80% तक पक जाए। मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें चिकन जो है वो हमारा तकरीबन 80 से 70 से 80% जो है वो पक चुका है। अब इसमें हम मज़ीद पानी शामिल करेंगे। टोटल जितना हमें पानी चाहिए इसमें हम इसमें टोटल जो है 10 किलो चावलों के हिसाब से 15 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं। आपने अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से पानी शामिल करना है। जिस तरह के आपके चावल हैं उतना आपने पानी शामिल करना है। अब इसको कवर करके मज़ीद जो है पानी उबलने तक पकाएंगे। पानी हमारा उबल चुका है। अब ये जो चिकन हमने इसमें डाला था ये सारा हम इस तरह से किसी चीज़ की मदद से निचोड़ कर तो उसको बाहर निकाल लेंगे। बाद में आपको बताता हूँ कि इस तरह से चिकन को बाहर निकालने का क्या फ़ायदा होगा। सारा जो चिकन है उसको हम निकाल लेंगे इसी तरह से। नॉर्मली पकवान सेंटरों पे इसी तरह से जो है वो पुलाव बनाया जाता है। और रेसिपी से मुतल्लक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी रहनुमाई की जाए ताकि आप ज़्यादा मिकदार में खाना आसानी घर पे खुद बना सकें। और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और किस शहर या किस मुल्क से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। रेसिपी आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताया करें। सारा चिकन जो है वो हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें हम चावल शामिल करेंगे। 10 किलो बासमती के चावल जिनको आधा घंटा पहले हमने पानी में भिगोया था, पुराने चावल हैं। 10 किलो जो हैं बासमती के। और कोशिश किया करें कि जब भी इस तरह से ज़्यादा मिकदार में खाना बनाएं तो अच्छी क्वालिटी के चावल लिया करें ताकि आपको जो है टेस्ट भी और देखने में भी चावल जो है बेहतरीन लगे। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी हमारा जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। इस तरह से इस टाइम पे पिसी हुई काली मिर्च डालने से बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और दूसरा ये कि अगर आप थोड़ा पहले डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च तो चावल आपके थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं। इसलिए जब आप इसमें चावल शामिल करें तो उस टाइम पे पिसी हुई काली मिर्च डाला करें अगर ज़रूरत महसूस हो तो। लेकिन अगर आपकी मिर्च ठीक है तो फिर इसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे चावलों की एक पहचान होती है कि जब आप इस तरह से उनको बनाते हैं तो वो ज़्यादा देर जो है वो पानी में इस तरह से जैसे ये बॉयल हो रहे हैं ऐसे बॉयल होंगे। लेकिन जो क्वालिटी में अच्छे चावल नहीं होते वो बहुत जल्द जो है वो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और नीचे चिपकते हैं।
और हमेशा जो दम होता है वो आपने अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से डालना, क्योंकि कुछ चावल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी रख कर दम पे लगाए जाते हैं, कुछ चावल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खुश्क करके फिर दम पे लगाए जाते हैं। फ्लेम हमने इसका इस तरह से कर लिया है। तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है इसको बंद कर देंगे और 20 मिनट तक इसको हम दम देंगे। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और चावल हमारे जो हैं ये देखें बेहतरीन से रेडी हो गए हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब जो चिकन हमने डाला था, सॉरी, जो चिकन निकाला था हमने, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये सारा जो चिकन हमने निकाला था, अब इसके ऊपर जो है वो येलो फूड कलर डालेंगे। ये देखें, अब इस तरह से सारे चिकन के ऊपर हम येलो फूड कलर डालेंगे। इससे दो फ़ायदे होंगे चिकन को बाहर निकालने के। एक तो ये देखें, हमने ऊपर फूड कलर डाला है तो सारा चिकन जो है वो देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। और दूसरा ये फ़ायदा होगा कि बोटियां जो हैं वो ऊपर ऊपर रहेंगी, ताकि आपको सर्व करने में जो है वो आसानी रहेगी। और दूसरा ये कि चिकन भी इससे इस तरह से कम टूटता है। मज़ीद 5 मिनट गुजर चुके हैं और 5 मिनट के बाद जो है वो हम अपने चावलों को मिक्स कर लेंगे। और ये देखें बेहतरीन से हमारे चावल बने हैं, खिले खिले, और चिकन भी देखें देखने में कितना मज़े का लग रहा है। और जो हमने इसमें रंग डाला है वो चावलों को भी लगा है, जिससे चावल भी और चिकन भी बड़े ही ज़बरदस्त से देखने में लगते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चिकन का कलर देखें और चावलों का कलर देखें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।